Hello students, in my last video we have already discussed about the maxima and minima, है ना। उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखे थे मैक्सिमा मिनिमा के, और की वर्ड की उसकी यही है क्वेश्चंस को करने की कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरी कर रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एनसीईआरटी का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू इट इज गिवन x क्यूब प्लस 1, है ना। तो जब यहाँ स्क्वायर होता है तो वैल्यू इंक्रीज ही करती जाती है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अगर यही फंक्शन होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसका हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से इसका ग्राफ बनता है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही मिलती जाती है। लेकिन एक्स क्यूब प्लस 1 जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यूज निकलती चली जाएंगी, और अगर x की नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे, x इज लेस देन 0 पर जाएंगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यूज आती चली जाएगी, डिक्रीजिंग आती चली जाएगी ना, मिनिमम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के लिए हमें ना तो मैक्सिमम और ना तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। आज हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की, कि अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं। अप्रोक्सीमेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं dy और dx को, ठीक है। dx और dy की एक नई मीनिंग पढ़ते हैं। dy क्या है? dy एक्चुअली है डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ y, है ना। ये क्या है एक्चुअली? डिफरेंशियल ऑफ y। और dx क्या है? डिफरेंशियल ऑफ x। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चंस में आते हैं, कम नंबर्स में आते हैं, लेकिन जब परसेंटेज की बात है तो हर एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। 79.9 और 80%, 0.1 का डिफरेंस लगता है परसेंटेज में, लेकिन एक ह्यूज डिफरेंस है। आप 80 के स्लैब में पहुंच जाते हैं 0.1 के डिफरेंस से ही। इसलिए हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, और हर एक सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा कंसंट्रेशन हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे ही रखें, क्योंकि इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश का भी रहता है। सो आई सजेस्ट यू दैट गिव सेम अटेंशन, सेम कंसंट्रेशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं कि dy और dx एक्चुअली क्या है, कि डिफरेंशियल ऑफ y और डिफरेंशियल ऑफ x। तो जो dy बाई dx है ना, dy बाई dx, हम इसे कैसे ट्रीट करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ने के लिए इसे थोड़ा जनरलाइज करेंगे और dy बाई dx को क्या कंसीडर करेंगे? क्वोशिएंट समझते हैं, जो गुणनफल होता है, ठीक है। क्वोशिएंट व्हेन dy इज डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। जब dy को dx से डिवाइड करते हैं तो वो जो क्वोशिएंट होता है उसे हम dy बाई dx कहते हैं। आप फिजिक्स में इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को आप फिजिक्स में इसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और अप्रोक्सीमेशन का भी यूज जो है वो हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस में ही ज्यादा करते हैं, जहां हमें डेसिमल के 3 प्लेस 4 प्लेस तक की वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। लॉग का भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन लॉग के साथ ये कंपल्शन है कि आप केवल पॉजिटिव वैल्यूज के साथ ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन की मदद से अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है तो हम जानते हैं कि अगर x को x में हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x करते हैं तो y में भी चेंज आता है, तुरंत ही y भी अपने आप ही चेंज हो जाता है, y प्लस, सपोज y प्लस डेल्टा y।
क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, तो x को आप जैसे ही चेंज करते हैं, चूंकि y x पे डिपेंड करता है, इसलिए ये अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करे तो आपको अगर फर्स्ट ईयर की बात याद हो कि हम लोग ने पढ़ा था कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 del y by del x it is actually equal to dy by dx। dy by dx क्या होता है, लिमिट del x टेंस टू 0 del y by del x इज इक्वल टू dy by dx होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि dy by dx और del y by del x जो है ये एक छोटे इंक्रीमेंट del x से डिफर करता है। when del x tends to 0 del y by del x is equal to dy by dx means कि dy by dx and del y by del x differ from each other by a small quantity which approach 0 as del x tends to 0। जब del x टेंस करता है 0 को तो एक छोटे से स्मॉल क्वांटिटी से ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिफर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस स्मॉल क्वांटिटी को एप्सिलॉन मान लें, एप्सिलॉन या किसी बुक में h दिया है, नोटिफिकेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो अगर हम देयरफॉर ये मान लें कि del y by del x इज इक्वल टू dy by dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज very small quantity where epsilon tend to 0 when del x tends to 0। ठीक है, जो डिफरेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां से del y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इम्प्लाइज del y इज इक्वल टू dy by dx इंटू del x प्लस एप्सिलॉन इंटू del x। अब आपने ये सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम दो बहुत छोटे क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी हो जाती हैं। जैसे आप अगर 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल इक्वल टू 0.01, है ना। तो 0.01 जो है वो 0.1 से भी और छोटा हो गया है। अगर आप 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.06, जो 0.2 से भी छोटा है, 0.3 से भी छोटा है। यानी जब आप 1 से लेस देन नंबर में जाते हैं तो जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे आपको वैल्यूज और भी छोटी हो जाती मिलने लगती हैं। तो सिंस एप्सिलॉन एंड डेल्टा एक्स बोथ आर very small quantity, very small number or very small quantity, therefore epsilon into delta x can be neglected। ठीक है, हम इतना एरर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो therefore डेल्टा y इज इक्वल टू dy by dx इंटू डेल्टा x, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन y इज इक्वल टू dy by dx। dy by dx मतलब f डैश x, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx इंटू डेल x। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। ये तो अगर जो स्मॉल इंक्रीमेंट निकालने की बात है वो हो गई। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। फंक्शन में अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, f डैश x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होगा इसका। अब अगर हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा s की, तो y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट आ जाएगा, यानी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू RHS में RHS मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो y से y कैंसिल है, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया,
यानी डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब डेल वाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अभी यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना हम लोगों ने इसकी, यहाँ पे डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसको पक्षांतर कर ले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है एक्चुअली एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ये स्मॉल इंक्रीमेंट इन या स्मॉल एरर इन फंक्शन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स इन एक्स, इट इज द एब्सोल्यूट एरर। अगर कहता है रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, तो इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स is an error in x, then del x upon x is relative error। ठीक है, तो del x upon x जो है वो relative error हो जाएगा। और परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर इंटू 100। ठीक है, मैथ्स में रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर नहीं पूछते हैं निकालने को, नहीं क्या कहते हैं फाइंड आउट करने को बोलते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर ही पूछते हैं। लेकिन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो है ये आपके प्रैक्टिकल्स में या फिजिक्स में बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में अगर हम देखें, अगर डेल्टा वाई और डी वाई में ही अप्रॉक्स डिफरेंस हम देखें, तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम कैसे लगाएंगे इसको कि स्मॉल चेंज इन वाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम dy को स्मॉल चेंज से रेफर करें, मतलब डेल एक्स से रेफर करें, और dy को स्मॉल चेंज इन y मतलब डेल y से रेफर करें, और dx को स्मॉल चेंज इन x यानी डेल x को रेफर करें, तो स्मॉल चेंज इन y dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ठीक है, तो dy is, and we regard dy as an approximate value of del y। ठीक है, तो देन dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन। हम एग्जाम्पल सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट में 25.3 की। तो 25 से इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 से इंक्रीमेंट हुआ 25.3 माइनस 25, इट इज इक्वल टू 0.3
0.3, यानी यहाँ पे 0.3 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर x इक्वल टू हमारा 25 हो तो डेल्टा x कितना है, डेल x की वैल्यू 0.3 है। तो हम x प्लस डेल x अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.3 इट इज इक्वल टू 25.3, हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें x इक्वल टू 25 लेंगे और डेल x इज इक्वल टू 0.3 लेंगे। ठीक, तो हमारा फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टाइप का। ठीक, और हमें x की जगह पे यहाँ पे कितना दिया, अंडर रूट 25.3, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हमें निकालनी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन कर लें इसका, क्योंकि हमें y प्लस डेल्टा वाई, अगर x प्लस डेल्टा x 25.3 है तो इसकी वैल्यू y प्लस डेल्टा वाई होगी, और डेल्टा y की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा y को हम dy के रिगार्डिंग अगर लिखते हैं तो ये बराबर होता है dy बाई dx इंटू dx है। तो पहले हम dy बाई dx निकालें, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 1/2 अंडर रूट एक्स मतलब x टू द पावर 1/2, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 x टू द पावर 1 माइनस 1/2, तो माइनस हाफ आएगा, मतलब 1/2 माइनस 1 तो माइनस हाफ आएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 रूट एक्स। नाउ टेकिंग x is equal to 25 and dx is equal to, dx मतलब वही डेल x is equal to 0.3। ठीक है, ये हमने वैल्यू ली। तो dy की वैल्यू निकालने हम, dy is equal to कितना होता है, dy बाई dx इंटू dx, तो इट इज इक्वल टू dy बाई dx कितना है, 1/2 रूट x इंटू dx की वैल्यू कितना है, 0.3, तो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 25। सो 25 इंटू 0.3 इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3 इट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 0.3 इट इज इक्वल टू 0.03। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के और एक प्लेस आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इट इज इक्वल टू 0.03। तो इट मीन्स डेल्टा dy क्या है, एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डेल्टा y की, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0.03, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अगर x इक्वल टू, इसको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमने फंक्शन क्या लिया था, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 25 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 इट इज इक्वल टू 5। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया है, अंडर रूट वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, अंडर रूट 25.3 की। 25.3 मतलब अंडर रूट 25 प्लस 0.3, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू हमने ली थी, x की, और प्लस 0.03 वैल्यू थी डेल्टा x की। तो हमारे पास y जब था तभी अंडर रूट x था, मतलब अंडर रूट x इक्वल टू वाई, तो अंडर रूट x प्लस डेल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y, है ना। तो इट इम्प्लाइज अंडर रूट x प्लस डेल x कितना है, 25.3, इट इज इक्वल टू y 5 प्लस डेल y 0.03, सो इट इज इक्वल टू 5.03। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 25.3। ठीक है, इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट द वैल्यू 0.009 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे 9 है और ये क्यूब रूट है। अगर ये 9 की जगह 8 होता, मतलब 0.008 टू द पावर 1/3 होता, तो 0.8 मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 टू द पावर 1/3, 2 2 4, 4 2 8 हो गया, और 1 2 3 डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस होता है।
तो इट विल बी इट इज इक्वल टू 0.2, है ना। तो अगर यहाँ पे 0.008 होता तो हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेते, लेकिन ये उससे कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 0.009 माइनस 0.008, सो इट इज इक्वल टू 0.001। इतने का इंक्रीमेंट लग गया है इस परफेक्ट क्यूब में, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y यहाँ पे कैसा फंक्शन हम लोग लेंगे, x टू दी पावर 1/3, ठीक। तो dy बाई dx निकालेंगे पहले। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू x टू दी पावर माइनस 2/3, या हम लिख सकते हैं इसे 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3, ठीक है। ये हो गया dy बाई dx की वैल्यू। x इक्वल टू हमने कितना लिया, हमारा नंबर कितना लिया था जो परफेक्ट क्यूब था, वो 0.008, और dx मतलब कि डेल x की वैल्यू कितनी है 0.001, ठीक है। तो हम डेल y यानी dy निकालेंगे, dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx। इट इज इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू dx की वैल्यू है 0.001। इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स कितना है हमारा 0.008 टू द पावर 2/3। बच्चों, आप क्लास 8 में आपने जो एक्सपोनेंट्स पढ़ा है उसमें जो कैलकुलेशंस किए हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस अगर आपके गलत हो गए, डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस वाले कैलकुलेशन, तो आपका सारा प्रोसेस सही होने के बाद भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू, अब ये 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3 मतलब हुआ 0.008 टू दी पावर 2/3 मतलब हुआ 0.008 टू दी पावर 1/3 होल पावर 2, है ना। तो 0.008 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू कितनी है 0.2, यानी ये लिखा है 0.2 का स्क्वायर। तो इट इज 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.001, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 to 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमको मिलेंगे, और यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, तो अगर डेसिमल हटा दें हम तो ऊपर हो जाएगा 0.1 अपॉन 2 to the 4 3 12, 0.1/12, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0083। ये वैल्यू आ गई डेल वाई की, ठीक है। नाउ y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर 1/3, क्योंकि फंक्शन क्या था हमारा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू यहाँ से अगर x इक्वल टू 0.08 है तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 यानी 0.008 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2, है ना। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.2 प्लस डेल y की वैल्यू कितनी है 0.0083 इज इक्वल टू x कितना है 0.008 प्लस डेल x कितना है 0.001 टू द पावर 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.2 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2083 इज इक्वल टू 0.009 टू द पावर 1/3, और हमको इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो इट इम्प्लाइज 0.009 टू द पावर 1/3
इज इक्वल टू 0.2083। अगर 4 प्लेसेस तक निकालना है तो आप 4 प्लेसेस तक लिख लीजिए, अगर 3 प्लेसेस तक निकालना है तो आप यहाँ से 3 हटा दीजिए। 3 हटाने पर इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस प्लेस पे अगर 5 या 5 से 1 होता है तब इसमें 1 ऐड हो जाता है। तो चूंकि ये 3 है, लेस देन 5 है, तो इसको हम इक्वल टू 0.208 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन लो ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127। हाँ, मतलब 127 टू द पावर 1/3। अब अगर ये 125 टू द पावर 1/3 होता तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3 हो जाता। 5 5 25 और 25 5 जा 125, तो इसकी वैल्यू हो जाती 5, यानी 125 हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है 127, यानी इंक्रीमेंट कितने का है 127 माइनस 125, इट इज इक्वल टू 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या मानेंगे यहाँ फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था, कितना आया था 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, ये आता है डिफ्रेंशिएट करने पर। तो वेयर x इज इक्वल टू 125 और इंक्रीमेंट डेल x इज इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो इक्वल टू dx। तो पहले हम डेल y निकालेंगे, डेल y यानी dy, इट इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx। सो इट इज 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू dx कितना है 2। तो 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने लिया है 125 टू द पावर 2/3 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 125 टू द पावर 1/3 5 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25। सो इट इज इक्वल टू 2/75 एंड 2/75 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.026। ठीक है, अगर x इक्वल टू 125 है तो y इक्वल टू कितना है x टू द पावर 1/3, यानी 125 टू द पावर 1/3, इट इज इक्वल टू 5। तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x टू द पावर 1/3, है ना। फंक्शन हमारा y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 था, तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन डेल x इन x, तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। y की वैल्यू है 5 प्लस डेल y की वैल्यू है 0.026, इट इज इक्वल टू 125 प्लस 2 टू द पावर 1/3। सो इट इज इक्वल टू 5.026 इज इक्वल टू 127 टू द पावर 1/3। इसी की वैल्यू हमें निकालना था, यानी क्यूब रूट ऑफ 127 इज इक्वल टू 5.026, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेज में दिए हैं आपके, वो करके रखिए कीजिएगा। और मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट मैं PDF भेज रही हूँ इसके साथ। एंड till then keep on practicing. So one topic is remaining in this chapter, that is decreasing and increasing functions. किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना। सो आई विल कंप्लीट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट द इंटीग्रेशन। सो टिल देन, गुड बाय।